पिछले वाले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, लेक्चर ब्रेक हो गया था, हम लोग एलिंगम डायग्राम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें 3 तरह के ग्राफ मिल रहे हैं एलिंगम डायग्राम में, कुछ डाउनवर्ड स्लैंटिंग है, कुछ अपवर्ड है और कुछ नॉर्मल है। तो ये विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा जी का वेरिएशन, दिस इज नॉट डेल्टा जी फॉर्मेशन बट दिस इज डेल्टा जी रिएक्शन, कोई भी जो रिएक्शन हो रही है बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो पहली टाइप ऑफ रिएक्शन आपने देखी थी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की, जो कि CO2 का मॉलिक्यूल बना रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ डेल्टा जी की मोर या लेस नेगेटिव वैल्यू डिपेंड करेगी साइन ऑफ डेल्टा एस पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस इन सिस्टम, मोर रैंडम गैसेस आर मोर रैंडम। तो यहाँ पे देखो गैस कितना पार्टिकल है, 1.5 इनिशियली था और बाद में क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 1.5 द वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा टी तो आप बढ़ा ही रहे, यहाँ नेगेटिव फैक्टर ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये जो डेल्टा एच की वैल्यू को, दिस पॉजिटिव वैल्यू विल मेक लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव वैल्यूज कहाँ है एलिंगम डायग्राम में, ऊपर की तरफ। तो हमारे को कैसे मिलेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मोर 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 पॉजिटिव होता जाएगा और ये फिगर लेस 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 नेगेटिव होता जाएगा, और लेस नेगेटिव वैल्यूज हमारी एलिंगम डायग्राम में ऊपर की तरफ है। द ग्राफ विल बी अपवर्ड स्लैंटिंग कर्व या अपवर्ड स्लैंटिंग ग्राफ। Let us see the case of C plus O2 giving you CO2। यहाँ पे फाइनली भी 1 पार्टिकल है CO2 का और इनिशियली भी 1 पार्टिकल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे डेल्टा एस में कुछ चेंज तो आ रहा होगा मगर बहुत फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है। तो डेल्टा एस की वैल्यू में फर्क ना पड़ने के कारण आपकी जो डेल्टा जी वैल्यूज हैं ये नियर अबाउट कांस्टेंट रहती हैं और आपका ग्राफ में कोई खास अंतर नजर नहीं आता। तीसरा कर्व है C plus half O2 giving you CO। Here you can see that finally there is 1 molecule and initially there was only half molecule, ठीक। So the delta S value, ये molecule का नंबर है, इससे delta S को रिलेट नहीं करिएगा, जस्ट काउंट करने के लिए delta S के लिए हम molecule के थ्रू काउंट कर रहे हैं, it is going to be positive। अगर delta S आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव it is going to be negative। Higher the temperature, more negative this value। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ ये फैक्टर नेगेटिव और होता जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ के मोर नेगेटिव होते जाएंगे। मोर नेगेटिव वैल्यूज हमेशा पूरे आपके एलिंगम डायग्राम में किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। मतलब लेसर टेम्परेचर पे लेस नेगेटिव और हायर टेम्परेचर पे मोर नेगेटिव टाइप का कर्व होगा। तो कैसा कर्व आएगा आपका, डाउनवर्ड स्लैंटिंग कर्व आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। Let us now use the Ellingham diagram for our metallurgical process। क्या निकालते हैं यहाँ पे मेटलर्जी में, एक तो हम टेम्परेचर चॉइस करेंगे, कौन से टेम्परेचर पे मेटलर्जी वर्क करे, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, किसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाए। और दोनों में देखना है कि कम से कम टेम्परेचर पे काम हो, फ्यूल खर्चा कम हो और रिड्यूसिंग एजेंट सस्ते से सस्ता हो, चीपर हो। तो लेट अस सी इन केस ऑफ, ये पहला वाला ग्राफ देखते हैं लेड ऑक्साइड का, कैसा है, अपवर्ड गोइंग ग्राफ। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव होता चला जा रहा है, ठीक। अगर Pb प्लस O2 गिविंग यू 2 PbO ये है, आप इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा जी फाइनली क्या हो जाएगा, पहले लेस नेगेटिव होगा, वो फाइनली कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव होता है इसकी फॉरवर्ड की जगह इसकी बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल हो जाती है और हमें डायरेक्ट कौन सी वाली रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, PbO गिविंग यू Pb प्लस O2, ठीक। इसलिए जो लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड है उनको डायरेक्ट हीट करने पे वो मेटल आपको इटसेल्फ ही दे देते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इन केस ऑफ लेड एंड मर्करी वी हीट द मेटल ऑक्साइड एंड डायरेक्टली गेट द मेटल, डायरेक्टली वी कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड जस्ट बाय हीटिंग। क्यों, क्योंकि इनका डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव हो जाता है, इंस्टेड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड इज फिजिबल, ठीक। तो ये केस आ गया।
क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, मानिए अब हमको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट का चॉइस करना है। तो हमारे पास क्या था, M+O2 गिविंग यू, बंद कर दो। देखिए, हमें टेम्परेचर और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना है। तो सभी अभी टेम्परेचर को नहीं देखते हैं, पहले रिड्यूसिंग एजेंट को देखते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। मान लो आपको आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करना है आयरन में, ठीक। आयरन से आयरन का ऑक्साइड बनना तो फिजिबल है नेचर में, मगर आयरन ऑक्साइड से आयरन बन जाए ये नेचर में फिजिबल नहीं है। इसका मतलब इसकी डेल्टा जी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जितना रिएक्शन को जब रिवर्स करते हैं तो जितना नेगेटिव इसका फॉर्मेशन इस डायरेक्शन में था उतनी पॉजिटिव वैल्यू ये आ जाती है। मतलब जिसका फिजिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज मोर नेगेटिव, उसका जो रिडक्शन है वो दैट विल बी मोर पॉजिटिव, वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा जिसका ऑक्साइड फॉर्मेशन देयर विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। जब हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं और वी आर यूजिंग सर्टेन एलिमेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारी नेट रिएक्शन कुछ ऐसी आनी चाहिए जैसे आयरन ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन रिड्यूस हो जाए और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, ये न्यूट्रल फॉर्म में, ये न्यूट्रल है और ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब नेट डेल्टा जी वैल्यू इन दोनों रिएक्शन का प्लस करो तो कैसी आए, नेगेटिव आई, ठीक। एलिंघम डायग्राम सभी के ऑक्साइड के कर्व है, ठीक। ऑक्साइड का कर्व ज्यादा नेगेटिव तो ये ज्यादा पॉजिटिव, ये कम नेगेटिव तो ये कम पॉजिटिव। अब देखो पूरी रिएक्शन को नेगेटिव होने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव को खत्म कर सके और नेट वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक। इसका मतलब ये कम पॉजिटिव होना चाहिए। कम पॉजिटिव कब होगा, जब ऑक्साइड का बनना हुआ जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं उसका फॉर्मेशन कम नेगेटिव हो, ठीक है। इसका मतलब इन द एलिंघम डायग्राम्स द मोर नेगेटिव डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑक्साइड्स जिनका है, जिन एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स जिनका डेल्टा जी फॉर्मेशन कैसा है, कम नेगेटिव है। तो मतलब जो कम नेगेटिव वाले ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन वो एलिमेंट कर सकते हैं जिनके ऑक्साइड का डेल्टा जी फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होता है। ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज नीचे है, कम नेगेटिव वैल्यूज ऊपर है। इसका मतलब जो कोई भी नीचे है वो अपने ऊपर वाले के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि मैग्नीशियम कैन मैग्नीशियम बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यस डेफिनेटली, बिकॉज इट इज लाइंग बिलो। एलिंघम ने पूरे डायग्राम पूरा ये कर्व बना के आपके सामने रख दिया, ठीक। मगर ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ इतने टेम्परेचर तक, इस टेम्परेचर के आगे ये कर्व इससे ऊपर चला जा रहा है और हाई टेम्परेचर पे इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कहने का मतलब जिनके डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड मोर नेगेटिव है, दे दोज एलिमेंट ओनली कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेट अस सी, यहाँ पे देखो दिस इज द कर्व फॉर कार्बन, ठीक, दिस इज द कर्व फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का डेल्टा जी ऑक्साइड फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होता है कब, हाई टेम्परेचर पे, ठीक। तो कार्बन कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर हाई टेम्परेचर्स। ज्यादा आप टेम्परेचर यूज करेंगे तभी कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो सकेगा, किसके लिए, जो इस कर्व से ऊपर है उनके लिए, नीचे वालों के लिए नहीं। मगर कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोअर टेम्परेचर्स पे ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेट अस ड्रॉ वन ऑफ द कर्व ऑफ आयरन ऑल्सो, ठीक है। आयरन का कर्व कुछ ऐसे है, ठीक। दिस इज द Fe+O2 गिविंग यू 2Fe, ये कर्व है, ठीक। अगर हम आयरन की मेटलर्जी लें तो आयरन की मेटलर्जी में ये दिस इज नियर अबाउट 600 केल्विन टेम्परेचर। इसको कल भी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम समझाएंगे। 600 केल्विन टेम्परेचर के नीचे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सिंपली यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, वेयर एज
हायर टेम्परेचर्स में कौन यूज होगा? कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कल करेंगे। अभी फिलहाल आप इसको दो तरीके से जवाब दे सकते हैं कि जिसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है उसका डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड मस्ट बी मोर नेगेटिव, या इन एलिंगम डायग्राम उसका डेल्टा जी फॉर्मेशन डेल्टा जी रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन कर्व मस्ट लाई बिलो देन द ऑक्साइड विच वी वांट टू रिड्यूस। आज बस इतना ही, फिर इस लेक्चर को कल बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे।